हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल टॉपर्स की ट्रिक से, और बिना पेन एंड पेपर के आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखोगे और स्क्रीन से ही डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। तो आइए लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कैसे विद इन सेकेंड्स 2 से 3 सेकेंड के अंदर आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो डाइस के बिना पेन और पेपर के। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए हमारा ये मॉक शुरू हो गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख गया होगा। यहाँ पर देखिए, आप बस लास्ट का पढ़ा करो। देखो यहाँ पर लिखा है ना, अपोजिट टू पी, मतलब आपसे पूछ रखा है कि पी के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए, चाहे ये फिगर को देख लीजिए चाहे ये फिगर्स को देख लीजिए, क्योंकि ये फिगर्स थोड़े से धुंधले हैं, ठीक है, अनक्लियर है, तो इसलिए ये फिगर आप समझ सकते हो। बाकी दोनों फिगर एक ही है, चाहे आप इसकी हेल्प से करो चाहे इसकी हेल्प से करो। तो मैं आपको इसकी हेल्प से करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका अपोजिट टू पी पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखोगे इन दोनों फिगर के अंदर कोई लेटर कॉमन है। तो देखिए मुझे दिख गया, हाँ टी कॉमन है और सिर्फ एक ही लेटर कॉमन है, दैट इज टी। तो आप क्या करोगे, आप टी के बाद देखोगे यहाँ पर एच आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे टी के बाद पी आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि टी के बाद पी आ रहा है, यहाँ पर टी के बाद एच आ रहा है, पी का आपका अपोजिट पूछा है, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने क्या कहा, टी के बाद एच, टी के बाद पी, तो P और H आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो P के अपोजिट आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका 2 के अपोजिट पूछ रहा है। तो 2 के अपोजिट आप कैसे करोगे, अगर हम इन दोनों फिगर को देखें तो क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये दोनों फिगर्स को देखेंगे। इन दोनों फिगर्स पे देखिए हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हमें इन दोनों फिगर के अंदर 4 तो कॉमन दिख रहा है हमें, लेकिन 5 भी कॉमन दिख रहा है। तो जब दो चीजें कॉमन लगे तो आप क्या करोगे, वो दोनों ही चीज को हटा दोगे। जैसे 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो 4 5 दोनों से हटा दिया, जो बचा वो आपका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि 2 बचा यहाँ पर 3 बचा, तो 2 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो 2 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा हुआ है, ई के अपोजिट। तो ई के अपोजिट यहाँ पर तो मुझे ई दिख ही नहीं रहा है, तो आप वो मत देखो। आप क्या देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में डी कॉमन है। ठीक है, तो अगर डी कॉमन है तो डी के बाद एफ, डी के बाद बी, यानी कि बी और एफ आपस में अपोजिट है। इसी तरीके से डी के बाद बी, बी के बाद ए, डी के बाद एफ, एफ के बाद सी, यानी सी और ए आपस में अपोजिट है। तो अगर सी और ए आपस में अपोजिट है, बी और एफ आपस में अपोजिट है, तो डी किसके अपोजिट होगा, डी उसके अपोजिट होगा जो बचा। क्या बचा, ई बचा। इन सब में देखो क्या बचा, बस ई ही बचा है। तो ई और डी आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के अपोजिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहे ऐसे बोलो कि डी के अपोजिट ई है, चाहे ऐसे बोलो ई के अपोजिट डी है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। ये तीनों फिगर में से पहले हम 2 फिगर को देखेंगे। 5 यहाँ पर मुझे कॉमन दिख गया, ठीक है, तो 5 के बाद 1, 5 के बाद 6, यानी 6 और 1 आपस में अपोजिट हैं। फिर एक 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, यानी 2 और 4 आपस में अपोजिट हैं। तो 5 किसके अपोजिट होगा, तो अभी जैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि 5 उसके अपोजिट होगा, जो बचा, तो क्या बचा, 3 बचा, तो 3 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि आपका 5 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा फिगर अलग तरीके का दिख रहा होगा, पर है ये भी वही। ठीक है, ये भी डाइस है, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। 6 के अपोजिट आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 6 के अपोजिट आप कैसे करोगे। अगर हम ये दोनों फिगर को देखेंगे तो 6 तो आपका कॉमन है, लेकिन 2 भी कॉमन है, तो यानी आप पूरा पूरा हटा दोगे, तो 6 2 आप हटा दोगे, तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमें तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि हम इन दोनों फिगर से तो आंसर नहीं ला सकते हैं। तो हम अगर इसके और इस वाले फिगर को देखेंगे, ठीक है, तो क्या इन दोनों से आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि केवल 6 ही आपका कॉमन दिख रहा है, बाकी तो अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों फिगर से आंसर लाया जा सकता है। तो अब आपको 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के बाद 2, 6 के बाद 5, यानी 2 और 5 आपस में अपोजिट है, और 3 और 4 आपस में अपोजिट है। तो 6 किसके अपोजिट होगा, 6 उसके अपोजिट होगा जो अभी इन दोनों फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि 3। यानी कि 1। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, आपका 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 6 के बाद 2 है, 6 के बाद 5 है, 2 और 5 आपस में अपोजिट है, 3 और 4 आपस में अपोजिट है, 1 और 6 आपस में अपोजिट है।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखोगे तभी आपको अच्छी तरीके से ट्रिक्स समझ में आएंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख करके नहीं जाना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और 100% एक्यूरेसी भी आ जाएगी। फिर आप डाइस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आराम से लगने लगेगा, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बस 10 कॉमन है। तो 10 अगर केवल कॉमन है तो आप देखोगे 10 के बाद 7, 10 के बाद 8, यानी कि 7 और 8 आपस में अपोजिट है, 6 और 9 आपस में अपोजिट है। तो 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा जो बचा, यानी कि 5, 5 और 10 आपस में क्या है, अपोजिट है। इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर आपका बी के अपोजिट पूछ रहा है, तो अगर हम इन दोनों फिगर को ही बस देखें तो हमें दिखता है कि बी और डी दो चीज़ें कॉमन है, तो एफ और सी आपस में अपोजिट है। लेकिन हमें तो बी पूछ रहा है, तो हम इस और इस फिगर को देखेंगे, इस और इस फिगर में केवल एक चीज़ कॉमन है, दैट इज डी। ठीक है, यहाँ पर डी के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर डी के बाद ई आ रहा है, यानी बी और ई आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बी के अपोजिट पूछा है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अगर इन दोनों फिगर को देखा जाए तो 5 और 6 आपस में कॉमन, 5 और 6 आपस में कॉमन, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट 1। आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग, यहाँ पर देखिए 27 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अगर इन दोनों फिगर को देखा जाए तो बस 26 ही तो कॉमन है। तो 26 के बाद 25, 26 के बाद 30, यानी 25 और 30 आपस में अपोजिट, 27 और 25 आपस में अपोजिट। तो बस 27 और 25 आपस में क्या है, अपोजिट है। 27 के अपोजिट पूछा है, 25 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, 4 कॉमन दिख रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो 4 अगर कॉमन दिख रहा है तो 4 के बाद देखिए क्या है, 6 है, यहाँ पर 4 के बाद क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 1 है। तो बेसिकली 3 और 6 आपस में अपोजिट है, 5 और 1 आपस में अपोजिट है। तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, जो बचेगा, यानी कि 2। तो 2 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट है। 2 के अपोजिट पूछा है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 के अपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों फिगर में देखा मैंने 5 आपका मुझे क्या दिख गया, कॉमन दिख गया। 5 के बाद 2, 5 के बाद 4, यानी कि 2 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट है। 2 के अपोजिट पूछा है, 4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर m के अपोजिट पूछ रहा है, m और m यानी एक ही चीज यहाँ पर कॉमन है, नहीं, m और r कॉमन है, m और r कॉमन है। तो m r हटा दोगे, n और q आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमसे तो भाई m पूछ रहा है, यानी इन दोनों फिगर से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को देखेंगे। लेकिन अभी हमें फिर से दिखा कि mn और mn कॉमन हो गया, यानी p और r आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पर भी हमें m के बारे में नहीं पता चला, तो यानी हम इस फिगर का यूज करके आंसर दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने इसके साथ भी यूज किया और इसी का हमने इसके साथ भी यूज किया, लेकिन हम आंसर नहीं दे पाए। तो हम इस फिगर को हटा देंगे। अब हम इन दोनों फिगर को देखेंगे, क्या इन दोनों फिगर से आंसर दिया जा सकता है। तो हमने देखा यहाँ पर m कॉमन है, यहाँ पर भी m कॉमन है, और बस m ही कॉमन है, यानी इन दोनों फिगर से ही आंसर दिया जा सकता है। तो m के बाद यहाँ पर q आ रहा है, यहाँ पर m के बाद n आ रहा है, यानी q और n आपस में अपोजिट है। फिर r और p आपस में अपोजिट है, तो m के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बचा, क्या बचा, o बचा। तो o आपका क्या हो जाएगा, m के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर्स करना है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 के अपोजिट यहाँ पर पूछ रहा है। अगेन यहाँ पर देख सकते हो 5 के बाद 4 है, 5 के बाद 1 है, 1 और 4 आपस में अपोजिट, 2 और 3 आपस में अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या, जो बचा, क्या बचा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 6 बचा हुआ है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग, यहाँ पर देखिए इस फिगर को देख लेते हैं, या इस फिगर को देख लीजिए, बात एक ही है, ये फिगर अनक्लियर है इसलिए इस फिगर को लिखा गया है। ठीक है, 7 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है। अगर हम इधर से देखें तो देखिए 8 ही बस कॉमन है, तो 8 के बाद 7, 8 नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए 7 और 8 कॉमन है। तो अगर 7 और 8 कॉमन है तो 10 और 12 आपस में अपोजिट हो जाएगा, लेकिन हमसे तो 7 पूछ रहा है, तो हम इन दोनों फिगर का यूज करके नहीं दे सकते। अगर हम इन दोनों फिगर का यूज करते हैं तो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि 7 और 10 अगेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमसे तो 7 ही पूछ रहा है, तो हम इन दोनों फिगर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बस 7 कॉमन है, ठीक है, तो 7 के बाद 8, 7 के बाद 11, 8 और 11 अपोजिट, 12 और 10 अपोजिट, 7 के अपोजिट क्या, जो आपका बचा, दैट इज 9। ठीक है, तो 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमसे देखिए 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अगर इन दोनों फिगर का हेल्प की लिया जाए तो यहाँ पर 5 हमें बस दिखता है जो कि कॉमन है। तो 5 के बाद 3, 5 के बाद 4, 3 और 4 अपोजिट, 2 और 6 अपोजिट, 5 और 1 अपोजिट, यानी कि जो बचा, तो आपका 5 1 के अपोजिट पूछा है, तो 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1।
इसके बाद एक के अपोजिट पूछ रहा है आपसे। अगर हम इन दोनों फिगर को देखें तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 2 और 1 आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्योंकि बस 6 ही कॉमन था इसलिए हम आंसर दे पाए। यहाँ पर भी देखिए आपका 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो इन दोनों में भी देखिए बस 3 कॉमन है। 3 के बाद 5 नहीं, 3 और 1 दो चीज़ें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 मान लेंगे और हटा देंगे। 2 और 5 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमसे तो भाई 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो यानी हम इन दोनों फिगर का यूज़ करके नहीं दे सकते हैं। अगर हम इन दोनों फिगर का यूज़ करते हैं तो बस एक कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर दे सकते हैं। 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, यानी 3 और 4 अपोजिट है। 5 और 2 अपोजिट है। 1 और 6 अपोजिट होगा। ठीक है, तो यानी 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 1 के अपोजिट हमसे पूछ रहा है। इन दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए, 3 कॉमन है। 3 के बाद 2, 3 के बाद 4, यानी 4 और 2 आपस में अपोजिट है। 5 और 7 आपस में अपोजिट है, तो 3 और 1 आपस में अपोजिट होगा। तो 1 आपका पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि जहाँ पर 4 डॉट दिख रहे हैं यानी 4, उसके अपोजिट क्या है। इन दोनों में देखो बस एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज 1। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद आपका 5, 5 के बाद 4, तो 4 और 2 आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो आपको 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 3 के अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 5 है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 और 3 आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। 3 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, बस 3 ही है जो कि कॉमन है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो 1 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब देखिए मैं थोड़ा और फास्ट अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 के अपोजिट पूछ रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर 1 और 5 आपस में क्या है, कॉमन है। तो 1 और 5 जब कॉमन है तो 5 तो हट ही जाएगा और 1 भी हट जाएगा, तो हम यहाँ से तो आंसर दे नहीं सकते, तो हम इन दोनों से देंगे। यहाँ पर हमने देखा 5 और 4, 5 और 4 है, तो इन दोनों से भी नहीं दे सकते, यानी बचा बस ये, इन्हीं दोनों से दिया जा सकता है। 5 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, तो बेसिकली 1 और 4 आपस में अपोजिट, 3 और 2 आपस में अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या बचेगा, जो आपका बचेगा यानी कि 6। तो 5 और 6 आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका हैशटैग के अपोजिट पूछ रहा है। इन दोनों में देखिए हैशटैग और ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। इन दोनों में देखिए तो बस हैशटैग हमें दिखा जो कि कॉमन है, तो बस हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं। हैशटैग के बाद एंड, हैशटैग के बाद इनटू, इनटू और एंड जो है वो अपोजिट है। डिवाइड और परसेंटेज आपस में अपोजिट है, तो जो आपका बचा, क्या बचा, देखिए इनटू हो चुका है, डिवाइड भी दिख रहा है, हो चुका है, मतलब ये वाला साइन जो है ये आपका बचा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका सी के अपोजिट पूछ रहा है। तो अब हम लोग इन दोनों में देख लेते हैं, कॉमन हमें आर दिख गया जो कि केवल आर ही कॉमन है, तो आर के बाद सी, आर के बाद ए, यानी ए और सी आपका क्या है, अपोजिट है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आपका 2 के अपोजिट पूछ रहा है। इन दोनों में देखिए 1 और 6 कॉमन हो गया, हट गया। 2 के अपोजिट 5 बचा रह गया, तो 2 के अपोजिट 5। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपका क्या कह रहा है, ई के अपोजिट पूछ रहा है। तो इन दोनों में देखिए आर कॉमन है, आर एल, आर ओ आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गया। टी और ए आपस में अपोजिट हो गया, तो ई और आर आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो बचा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा के अपोजिट आपसे पूछ रहा है। इन दोनों में देखिए बस अल्फा ही कॉमन है। अल्फा के बाद आपका थीटा आ गया, ये आ गया, आपस में क्या, अपोजिट। बीटा और ए आपस में अपोजिट, तो जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो यूज़ हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 के अपोजिट पूछ रहा है। इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो 6 4, 6 4 आपस में कॉमन है, हट जाएगा। 3 और 5 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 3 के अपोजिट 5 आप आंसर दे दोगे। यहाँ पर देखिए आपका 3 के अपोजिट पूछ रहा है। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो बस 3 ही कॉमन है, बाकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो 6 और 5 आपस में अपोजिट, 2 और 4 आपस में अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर हम लोग अब बढ़ें तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 4 के अपोजिट बताओ। इन दोनों में देखिए एक आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। 1 के बाद 6, 1 के बाद 2 आपस में अपोजिट, 4 और 3 आपस में अपोजिट। 4 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, आप 3 बता दोगे।
इन दोनों फिगर में एम एन कॉमन कट हो गया, एल ओ आपस में क्या है, अपोजिट है, ओ के अपोजिट पूछ रहा है, एल हो जाएगा। इन दोनों फिगर में देखिए वन आपस में क्या है, बस कॉमन है, बाकी चीजें अलग हैं। छः के अपोजिट पूछ रहा है, तो छः के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 2 4 1 5 6 यानी छः के अपोजिट 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या करोगे, इन दोनों फिगर की जगह पर इसको और इसको देखोगे। इसको और इसको जब मैंने देखा तो मुझे 5 कॉमन दिख गया, तो 5 1 6, 5 3 2, तो 2 और 6 आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गया, 6 के अपोजिट पूछा है तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों फिगर को देखिए 5 कॉमन है, ठीक है, 4 के अपोजिट पूछा हुआ है, तो 5 के बाद 6, 5 के बाद 4, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है, तो 5 के बाद 1, 5 के बाद 4, 1 और 4 आपस में क्या है, अपोजिट है, तो 4 के अपोजिट 1 आप लगा दोगे। यहाँ पर देखिए 4 के अपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों में देखिए क्या है, 6 बस कॉमन है, 6 2 4, 6 3 5, 4 के अपोजिट 5। फिर यहाँ पर देखिए ई के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो भले हमें ई नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, आंसर नहीं दोगे, ऐसा तो है नहीं। डी आपका कॉमन दिख रहा है, तो डी के बाद एफ, डी के बाद सी, एफ और सी आपस में अपोजिट, ए और बी आपस में अपोजिट, डी और ई आपस में अपोजिट, तो ई के अपोजिट डी। यहाँ पर देखिए 3 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, इन दोनों फिगर में अगर हम लोग देखें तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो हमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको और इसको देखेंगे। इन दोनों फिगर में हमें 2 4 2 4 कॉमन दिख गया, काट दिए, 3 और 6 आपस में बचा, अपोजिट हो गया। इन दोनों फिगर्स में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, और केवल 5 कॉमन है, तो आपका 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 1 2, 5 6 3 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस फिगर्स में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन के अपोजिट आपसे पूछा गया है, इन दोनों फिगर में देखिए एन आपका बस कॉमन दिख रहा है, नहीं, एन और ओ आपस में दिख रहा है, तो एन ही पूछ रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी इन दोनों फिगर से आंसर नहीं दे सकते। इन दोनों फिगर से अगर देने की कोशिश करते हैं तो बस एन कॉमन है, ठीक है, तो एन के बाद ओ, एन के बाद पी, ओ और पी आपस में अपोजिट, क्यू और आर आपस में अपोजिट, तो आपका एन के अपोजिट पूछ रहा है, तो जो बचा क्या बचा, एम बचा, तो एन और एम आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 5 के अपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों में अगर हम लोग देखा जाए तो बस आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 6 2, बेसिकली 4 के बाद 6, 4 के बाद 5, तो 5 और 6 आपस में क्या है, अपोजिट है, 5 के अपोजिट 6, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, इन दोनों फिगर्स में देखिए बस 2 ही कॉमन है, तो अब इन दोनों फिगर में देखिए 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो जो बच्चा वही होगा, क्योंकि 2 के बाद 6 है, 2 के बाद 1 है, 6 और 1 आपस में अपोजिट, 3 और 5 आपस में अपोजिट, तो क्या बचा आपका, 4 बचा, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 21 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिखा आपको, 26 कॉमन दिखा, एक ही चीज़ कॉमन है, 26 21, 26 24, तो 21 और 24 आपका क्या है, अपोजिट है। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 2 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो हमें कुछ कॉमन दिखता है, तो 4 दिखता है, ठीक है, तो 4 के बाद 6, 4 के बाद 1, तो 1 और 6 अपोजिट, 3 और 5 अपोजिट, तो जो बचा यानी कि 2, 2 और 4 आपस में अपोजिट, तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 6 के अपोजिट पूछ रहा है, अगर हम इन दोनों फिगर को देखें तो 2 और 6 तो आपका एक ही चीजें हैं, तो कट जाएगा, 4 और 3 आपस में अपोजिट, लेकिन आपका तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम इन दोनों से आंसर नहीं दे सकते। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखते हैं तो इन दोनों फिगर में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, तो अब हम लोग के पास क्या बचा, बस ये 2 फिगर्स बचे। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखते हैं तो 3 बस हमें कॉमन दिखता है, यानी इन दोनों फिगर से आंसर लाया जा सकता है। 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 1 है, यानी 6 और 1 आपस में क्या है, अपोजिट है। 49 नंबर क्वेश्चन में आपका वाई के अपोजिट पूछ रखा है, तो अभी आप यहाँ पर देखो कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 के बाद x, 1 के बाद 2, यानी 2 और x अपोजिट, 3 और z अपोजिट, तो y और 1 अपोजिट आपका हो जाएगा, y के अपोजिट 1। यहाँ पर आपका देखिए 2 के अपोजिट पूछ रहा है, अब मुझे 4 के बाद 5 दिखा, लेकिन आप देखिए 4 और 5, 4 और 5 कॉमन है, तो कट गया, 2 और 3 बचा, आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखा करो। यहाँ पर देखिए आपका 5 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है, तो दोनों फिगर्स एक ही हैं ऊपर नीचे वाली, तो हम इसी फिगर से चलिए देखते हैं किसके अपोजिट पूछा गया है, 5 के ना, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखते हैं तो बस 4 ही कॉमन आ रहा है, तो 4 2 5, 4 6 3, 5 और 3 आपस में अपोजिट, 5 के अपोजिट पूछा है तो 3 आपका आंसर हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन में आपका 6 के अपोजिट पूछ रखा है। अगर हम इन दोनों फिगर को देखें तो बस दो कॉमन है, 2 3 6, 2 5 1, तो 6 और 1 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, 1 के अपोजिट आपसे पूछा हुआ है। अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें तो हमें कॉमन दिखता है क्या, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। 3 कॉमन है, 3 के बाद 4, 3 के बाद 2 और फिर 1, 3 के बाद 4 फिर 5, तो बेसिकली 3 4 5, 3 2 1, 5 और 1 आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 5। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, A के अपोजिट आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन आपको Q दिख गया, Q के बाद R के बाद B, Q के बाद C के बाद A, तो A और B आपस में क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि Q के बाद R है, Q के बाद C है, तो R C आपस में अपोजिट, A और B आपस में अपोजिट, तो B A आपस में अपोजिट हो जाएगा। सो हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने बिना पेन और पेपर के यूज़ के आराम से इन सारे क्वेश्चंस को डाइस के सॉल्व कर लिया है। ये थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, पर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास तौर पर प्री एग्जाम में, यानी कि जो टीयर 1 का एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो आपको आई होप बहुत जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आ गया होगा। बाकी जो थोड़े टफ लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और इस चैप्टर की जो पूरी नोट्स है उसको मैंने अपने ही चैनल पे यानी सिंप्लीफाइड मॉक्स चैनल पर शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हो। डाइस 01, 02, 03, 04 करके एक सीरीज चल रही है डाइस की, तो वहां पर बेसिक लेवल क्वेश्चन से लेकर के अच्छे लेवल क्वेश्चन तक की सारी ट्रिक्स, पूरी नोट्स बताई गई है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। आई होप कुछ गलती हो गई होगी, बाकी तो हमने सारा ही सही किया हुआ है। देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ है। ये वाला गलत हो गया है, तो आई होप जल्दी के चक्कर में हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 26 और 25 आपस में क्या है, कॉमन है, कट जाएगा। 27 और 30 आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया। बाकी तो आप सभी ने देखा कि सारे ही क्वेश्चन सही हैं। तो एक क्वेश्चन जो मैंने गलत कर दिया है वो जल्दबाजी के चक्कर में हो गया है। तो ये चीज़ें से आपको सबक भी लेना है कि पहले आपको ये देख लेना है कि अगर दो चीज़ें कॉमन है तो उसको आपको पहले ही हटा देना है। जैसे 26 और 25 यहाँ पर कॉमन है, पर हो सकता है कि आपकी नज़र में ना दिखे, तो आप 26 25 27 करो और 26 30 25 करो, तो 27 और 25 आपस में अपोजिट कर दोगे और गलत कर दोगे। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दो चीज़ें कॉमन हो रही हैं। अगर दो चीज़ें कॉमन हो रही हैं तो उनको आपको हटा देना है, जो बचा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी इस गलती से एक सबक मिला होगा और पेपर में आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।